एक जो तंजीम है जिसको आप तंजीम कह सकते हैं, उनको तो ना कोई इंतखाबी निशान मिला और ना उनको तंजीम के नाम से बुलाया गया, ना उनका टीवी पे कोई नाम लेता है, ना उनका अखबारों में कोई नाम लेता है। तो अब उनकी अक्सरियत आई है। देखिए, पाकिस्तान बनने के लिए और सरवाइव करने के लिए बना था और कायदे आज़म ने ये फरमाया था इस मुल्क को कोई नहीं तोड़ सकता। तो इंशाअल्लाह कोई नहीं तोड़ सकेगा, ये कायम तो रहेगा। लेकिन अब कैसे कायम रहता है और यहाँ के लोग क्या करते हैं, मैं नहीं समझती। खान था बार मुश्किल का हाल है। ये तो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के और जीतने के अहल है। मुझे नहीं पता किसने मशवरा दिया था, अलीमा खान ने दिया होगा। इनसे बेहतर दूसरे अलीमा खान सियासतदान है कि जी आप सियासत में जाइए। देखिए, जो वर्ल्ड कप जीतता है वो जरूरी कोई अच्छा सियासतदान तो नहीं साबित होता। हम सब पाकिस्तान के शहरी और हमारा अपना किरदार ये है कि इस पाकिस्तान को हमने बचाना है। इकबाल ने तो फरमाया था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनको इस वक्त सिर्फ इस वजह से तंग किया गया कि आजकल सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है और उनका तज्जिया सबसे बेहतरीन है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं तज्जिया आजकल की सियासत पे करना मुनासिब नहीं समझती, ये कोई सियासत है? बिल्कुल, बांध बांध की बोली है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वोट कास्ट किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। वोट कास्ट करना तो मेरा कानूनी हक भी है और लाजमी भी है। अब ये पूछना गलत हो जाएगा कि किसको किया? जाहिर है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज आल्सो सैक्रोसैंक्ट। ट्रू। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत दिनों से सियासत में इन हैं, ख़बरों में इन हैं। मौलाना साहब ने चंद दिन पहले 2 लोगों के नाम डिस्क्लोज़ किए, जिसमें जनरल बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज़ किया कि इमरान खान की हुकूमत को उलटने में इन लोगों का बड़ा अहम किरदार है। फिर बाद में वो अपने बयान से पलट भी गए। सवाल मेरा ये है कि मौलाना साहब की सियासत हमेशा कुछ हासिल मफाद की सियासत, आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सियासत चल पाएगी? मुश्किल ही है। देखिए, कोई पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। एक जो तंजीम है जिसको आप तंजीम कह सकते हैं, उनको तो ना कोई इंतखाबी निशान मिला और ना उनको तंजीम के नाम से बुलाया गया, ना उनका टीवी पे कोई नाम लेता है, ना उनका अखबारों में कोई नाम लेता है। तो अब उनकी अक्सरियत आई है। बिल्कुल आई है। लेकिन उसके बाद ये है कि अब क्योंकि वो अक्सरियत में आ गए हैं तो हर पार्टी चाहती है कोई उनका तोड़ ले मुंतखब नुमाइंदा, ताकि उनकी ज़रा हो जाए। लेकिन नुमाइंदे तो टूट रहे हैं। हाँ, टूटे भी है। ये जो सियासत इस वक्त चल रही है, इस सियासत के अंदर जीता हुआ भी अपनी जीत एंजॉय नहीं कर पा रहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको मैंने वोट किया शाम को, उन्होंने कह दिया कि ये कामयाब हो गया। अगले दिन सुबह उठे तो अखबारों में ख़बर थी कि जी वो नाकाम हो गए और उनके मद्दे मुकाबिल जो है, जिनको कोई जानता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, वो कामयाब हो गए। अब उनकी नोटिफिकेशन आज के अखबार में थी कि कल विड्रॉ हो गई। कुछ पता नहीं लगता। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, उनकी तारीख यही बताती है कि मौलाना साहब हमेशा खुद को सुपीरियर रखते। क्या उनकी सुपीरियॉरिटी है? मतलब वो मफाद की ऐसी सियासत करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जिस भी टेन्योर में उनको मौका मिले वो अपना मफाद अचीव कर लें। वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। अब उनका ये बयान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर एक भूचाल बर्पा किए हुए। बस वो अपने आप को प्रमोट करते हैं और इस तरीके से वो सोचते हैं कि अब मैं बातें करूँगा फजूल, जैसे वो नाम ले दिया उसका जो शाहिद था या कौन था, जो था ही नहीं मुलव्वस किसी चीज़ में, बाद में कह दिया जी गलती से ले लिया। भाई इस तरह की गलतियाँ तो नहीं ना आप करते हो, वो भी चैनलों पे आके। पता नहीं वो ज़ाती मुफाद की खातिर हर कुछ करने को तैयार है। सीट उनको एक नहीं मिली। वही मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये पहला इलेक्शन है, खासकर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो ये बात करूँगी
कि जीता हुआ जीत नहीं एक्सेप्ट कर रहा, हारा हुआ हार नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो आपको लगता है इस दौर में जब हमारा इमेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बाहर के लोग हमें खोखला समझ रहे हैं, हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? देखिए, पाकिस्तान बनने के लिए और सरवाइव करने के लिए बना था, और कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया था इस मुल्क को कोई नहीं तोड़ सकता। तो इंशाअल्लाह कोई नहीं तोड़ सकेगा, ये कायम तो रहेगा। लेकिन अब कैसे कायम रहता है और यहाँ के लोग क्या करते हैं? वोट भी तो आप देखें कि अक्सरियत ने वोट नहीं डाला, अक़लियत ने वोट डाला। 46% कहते हैं पिछले इलेक्शन से कम वोट था, लेकिन तादाद इसलिए ज़्यादा थी कि लोग ज़्यादा हो गए। ये भी हमारे लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। फिर कि मेरी चंद दिन पहले एक और बड़ी खूबसूरत शख्स से मुलाकात हुई, अभी तक इंटरव्यू का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम अपनी नस्लों को समझा नहीं पाए कि इस पाकिस्तान को कैसे चलाना। तो इस पाकिस्तान को चलाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी? खान साहब तो जेल में और बस जेल में। लोग कहते हैं कि खान साहब ने ज़ुबान दे दी, लेकिन खान साहब ने ये नहीं बताया कि उस ज़ुबान को कहाँ रोकना है। देखिए, खान साहब को तो उन्होंने जेल में डाला हुआ, वो चाहे कुछ भी कहे उसका होता नहीं। मीडिया पे भी नहीं बताते, उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है, ना टीवी पे है ना रेडियो पे है। और बस ये जो भी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती उनको जेल में रखा क्यों गया। सब चीज़ों पे तो उनकी बेल हो गई कि वो साइफर केस है, वो कहते हैं वो सब मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, उनको बहुत सारे केसेस में बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हो चुकी हैं, 10 साल एक। और ये भी कह दिया कि ता हयात वो किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। देखें क्या क्या बातें हो रही। और आपको पता है कि इस बार हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा आ रही, कुछ आज उसके बारे में भी मैं सुबह देख रही थी टीवी, कुछ बस खबर इसी तरह है कि शायद आ भी रही है, शायद मैं भी आ रही हूँ। उधर उमर अयूब आ रहे थे पीटीआई की तरफ से, उनका भी बाद में आ गया कि नहीं आ रहे, कुछ पता नहीं कौन। तो ये जो 2 फैसले हैं, उमर अयूब और मरियम नवाज, आपको लगता है पाकिस्तान की सियासत में बेहतर फैसले? देखिए, मरियम नवाज की तो मैंने कभी कोई बात सुनी ही नहीं थी। इनको आज से 10 साल पहले कोई बात करने का ढंग ही नहीं था। ये तो जुगनू मोहसिन ने जो सिखाया वो उन्होंने कह दिया। अब जुगनू मोहसिन भी नहीं नज़र आती और इनके भी बस इसी तरह के होते हैं, जो भी ख्यालात का इजहार करती हैं, कुछ नहीं पता लगता क्या है, कैसे वजारत चलाएगी। आखिर सबसे बड़ा सूबा हमारा जो है रकबे के हिसाब से वो तो पंजाब ही है। बिल्कुल, कैसे चलाएगी इनको को पता है, मेरा नहीं ख्याल कुछ भी पता है। आप ठीक कह रहे हैं। एक बड़े ही अजीम सहाफ़ी ने यह बात की है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दानिश्वर बाकी नहीं रहा, कोई दानिश्वर बाकी नहीं है। किसी को ये नहीं मालूम कि आने वाले वक्त को कैलकुलेट कैसे करना है। और हम इंटरनेशनल मीडिया पर ये दिखा रहे हैं कि हमने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कर रखी। ये नहीं भी दिखा रहे और कुछ लोग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सारे ममालिक में यही हो रहा है। जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल, और हर तरफ इलेक्शन की कोई है चहल पहल। उधर ट्रम्प जो था, जो उनका पिछला सदर था, उसके ऊपर कई जुर्माने कर दी। मुझे तो पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान को तो आप एक तरफ छोड़े, किसी मुल्क में कोई अमन नहीं नज़र आता। लेकिन हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमने तो पाकिस्तान की हमें तो पाकिस्तान के बारे में तफसील से बताइएगा। आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे, हर एक में वोट डाला है मैंने। कभी ये अपना जो इख्तियार है या मेरे ऊपर जो पाबंदी है वो कभी छोड़ी नहीं। मैंने हर बार वोट ज़रूर डाला है, चाहे उसका नतीजा मुस्बत हो या मनफी हो, लेकिन डालते तो है। इस बारी तो खैर बहुत ही मैं समझती हूँ जो है ये हैरत अंगेज़ नतीजा है, कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। बिल्कुल। और फिर अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो क्या आप पाकिस्तान को देख नहीं कि वो सर्वाइव कर पाएगा? सर्वाइव तो इंशाल्लाह ज़रूर करेगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है।
कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि ये मुल्क तोड़ने के लिए नहीं बना। आप बड़ी इमोशनल हो रही है। नहीं, बात भी यही दुरुस्त है। कौन सा मुल्क टूटने के लिए बनता है? मैंने तो किसी का नाम ही नहीं सुना जिसके बारे में, हालांकि अफ़गानिस्तान जिसके साथ हमारा है बॉर्डर, क्या वहाँ हालात है, बिल्कुल गूना गूँ है, लेकिन चल ही रहा है ना। तो अगर वो चल सकता है तो हम तो यकीनन चल सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि हमारी सियासत शुरू हुई थी तो हमने सबसे पहले गद्दारी तो फातिमा जिन्ना के साथ करी? देखिए, फातिमा जिन्ना की अपने कोई इस्तेहकाक नहीं था सिवाय इसके कि वो कायदे आज़म की बहन थी। तो हम क्या अकरबा परवरी जो थी उसको फ़रोग़ देना चाहते थे? वहीं से तो अकरबा परवरी का शुरू हुआ दौरा। फिर ये आ गए शरीफ ख़ानदान, क्या है, सारे अकरबा परवरी तो है। अब उसको लेके आए हैं वहाँ से, लंदन से, एवन फील्ड से। नवाज शरीफ को किस लिए लेके आए? एक जगह तो इलेक्शन हार ही गया, अपने कंस्टिट्यूंसी से, मनसेरा से नहीं जीता, और यहाँ भी उसके कोई ऐसी मखदूश ही है। अच्छा, खान साहब आपको लगता है कि हर मसले का हल है? मैं नहीं समझती खान साहब हर मसले का हल है। ये तो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के और जीतने के अहल है। इनको मुझे नहीं पता किसने मशवरा दिया था, अलीमा खान ने दिया होगा। इनसे बेहतर तो अलीमा खान सियासतदान है कि जी आप सियासत में जाइए। इनका जो है ना सियासत में कोई किरदार मुझे तो नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब देखिए, जो वर्ल्ड कप जीतता है वो ज़रूरी कोई अच्छा सियासतदान तो नहीं साबित होता। यानी कि फिर अलीमा खान की तरफ देखना चाहिए हमें। मैं नहीं कहती अलीमा खान, वो फिर अगर अकरबा परवरी की बात आती है, कोई ग्रास रूट से देखे, कोई सियासतदान जो लीडर बन सके। जैसे कि अभी मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी तो थे ना केयर टेकर, और उन्होंने भी अपने लिए एक नशिस्त जो है ना वो कर ली है मुंतखब, और उसके ऊपर विराजमान हो गए। जिस दिन वो फारग हो गए यहाँ से, 29 फरवरी को ही होंगे ना जी जी, तो उस पे चले जाएंगे। वो क्या है, पीसीबी का है जी बिल्कुल। बस कोई नशिस्त छोड़ता नहीं है, अपने लिए जरूर मतलब सीट का नशा है आवाम के हक में? बिल्कुल कोई नहीं। हर शख्स चाहता है मेरी कोई ना कोई नशिस्त ज़रूर हो। मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल ये करूँगी कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए एक आम पाकिस्तानी को और एक लीडर को क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी? हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारा अपना किरदार ये है कि इस पाकिस्तान को हमने बचाना है। इकबाल ने तो फरमाया था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसमें आप भी और मैं भी शामिल हैं, सिर्फ मर्द नहीं। एक तो ये मर्द समझते हैं कि हम आला है, हालांकि ऐसी बात भी नहीं। अब तो खैर बहुत से ओहदे मैं समझती हूँ और देखती हूँ कि औरतों को मिले हैं, पर अच्छी बात है। अब अगर ये मरियम नवाज बन जाए यहाँ की हमारी सीएम, तो ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान में एक औरत एक सूबे की, और वो भी इतने बड़े सूबे की। तो कोई हल तो आप भी देख रही हूँ, कोई एक ऐसा लीडर में कोई भी नहीं? अगर मेरे ज़हन में होते हल तो मैं फिर एक तरफ होके तो ना बैठती, मैं सियासत में हिस्सा लेती। जिस वक्त ये बने थे कौन है आजकल, अलवी सदर, उस वक्त बहुत इन्होंने मुझे कहा था कि जी हम आपको सदर बनाएंगे। मैंने सदर बन के क्या करना था? या तो मेरे में कोई अहलियत हो सदर बनने की। सदर होता है हतमी हमारा कायद, सारे बड़े बड़े और अहम फैसले उसी ने करने होते। तो अगर वो ही ना अहल हो तो उसमें क्या फैसले करना? तो फिर इसमें तो विजनरी सबसे बेहतरीन आदमी मुझे जरदारी लगते हैं। जरदारी साहब, सरदारी की तो खुशकिस्मती थी कि वो नुसरत भुट्टो ने उनको मुंतखब कर लिया बेनज़ीर के रिश्ते के लिए, लेकिन उनमें मुझे कोई खसूसियत नज़र नहीं आ रही सिवाय इसके कि बातें करने के वो है बिल्कुल माहिर। बातें वो ऐसी करते हैं कि कोई उनको मात नहीं कर सकता। तो इस एतबार से बिलावल पे भी यकीन करना क्या खतरे से खाली है? बिलावल मैं सोचती हूँ अब कुछ पिछले 1 साल में उसने को बातों का ढंग सीख लिया। पहले तो उसको बात करनी आती ही नहीं थी, लेकिन फिर
बचपन ही था ना उसका, चाहे वो मतलब बालग हो गया हो, लेकिन बचपन बचपन ही होता है। तो अब वो, लेकिन फिर वो बात है कि बिलावल में कोई खसूसियत नहीं है, अकरबा परवरी होने का सिर्फ इस बात का उसको फ़ायदा है कि वो भुट्टो का पोता है, नवासा है शायद नवासा, और क्या खूबी है उसमें। उससे तो शायद वो दूसरी बेहतर होती जिसके बाप को भी इन्होंने कत्ल शहीद कर दिया था। अलीम खान साहब भी सियासत में मौजूद। अब उनका क्या मतलब, क्या उनकी क्या हैसियत है, सिवाय कि उन्होंने वोट किसी तरीके से खरीद लिए, इलेक्ट हो गए, और यहाँ इस इलाके से ही हुए हैं। नहीं, इस इलाके से नहीं हुए, लेकिन इस इलाके में रिहाइश उनकी यही है। लेकिन वो जीते हैं NA117 से। जी हाँ, वहाँ से जीते हैं और 2 हफ्ते के अंदर जीते हैं। बर्मिला ऐलान करते हैं इस बात को। वो जो मर्जी कहीं, पता नहीं कब से वो लगे हुए हैं सीट के पीछे कहने को ये कह देते हैं। ये हमारा बहुत खूबसूरत लम्हा था जो हमने जस्टिस साहिबा के साथ गुजारा। वो सियासत से नाउम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन खुद एक पाकिस्तानी होने से नाउम्मीद नहीं। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत क्लोजिंग दी है कि हम हैं वो लोग जो पाकिस्तान को बदल सकते हैं, बस तरीका सीखना होगा। थैंक यू सो मच।